ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात प्रशासकीय राजवट लागल्यानंतर कोणत्या प्रकारची विकास कामं नव्हती। 1.5 वर्षांपूर्वी राज्यात भाजपबरोबर शिंदे गट शिवसेना आल्यानंतर विकास कामांना वेग आला। खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेतील शिवसेना आणि भाजपच्या माजी नगरसेवकांची नाराजी दूर करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या मूलभूत सोयी सुविधा या शीर्षकाखाली तब्बल 42 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मंजुरी मिळवून दिली आहे। यासाठी तब्बल 6 महिने खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मेहनत घेतली। त्यानंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये टेंडर वॉर झाली। ही सर्व श्रुत आहे। अखेर कार्यादेश होऊन विकास कामांना सुरुवात झाली आहे। मात्र त्या ठिकाणी विकास कामं सुरू झाली त्या ठिकाणी भाजप आमदार कुमार आयलानी उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र संयोजक जमनादास पुरस्वानी भाजप माजी नगरसेवक आणि पदाधिकारी दिसून येत आहेत। शिवसेनेचा माजी नगरसेवक तथा एकही पदाधिकारी दिसून येत नाही। त्या ठिकाणी लावलेल्या बॅनरवर शिवसेना पदाधिकारी दिसत नसल्यानं शिवसेना आणि भाजपमध्ये अद्यापही वाद कायम असल्याचं दिसून येत आहे। यावर भाजप विरोधी आणि टीम कलानीचे प्रवक्ता कमलेश निकम यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे। काय म्हटलंय कमलेश निकमनी पाहूयात। देखिए 42 करोड़ रुपए की जो निधि है आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने उल्लासनगर के विकास कामों को दी थी, पर जब ये 42 करोड़ रुपए की निधि का जहां पर भी उद्घाटन किया जा रहा है वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक उपस्थित है, न कि शिवसेना के कोई वहां के नेता या उनके कोई शहर प्रमुख, या मुझे नहीं लगता उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है कि वो जा नहीं रहे, वो अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पर दुख की बात यह है कि 42 करोड़ रुपए के उद्घाटन पे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को भी आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, मुझे इस तरीके से लग रहा है। और जहां पर वो जो बैनर्स वहां पर लगाए जा रहे हैं वो बैनर के ऊपर कहां पर भी आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी का फोटो भी नहीं लगाया जा रहा है, और बार बार बताया जा रहा है कि हमारे आमदार महोदय ने ये काम पास करके लाया है, आमदार महोदय के प्रयत्नों से ये काम मूलभूत सुविधाएं के हो रहे हैं। ये गलत बात है। ये पूरे जो काम है वो फिर वो आजाद नगर का हमारा रोड हो, फिर वो 2 नंबर ओटी क्षेत्र का रोड हो, ऐसे अनेक जो रोडों का काम है वो आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे के प्रयत्नों से उन्होंने किए हुए, उनके प्रयत्नों से ये विकास कामों की गति मिल रही है। पर नारियल तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत एक्सपर्ट है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो प्रशासकीय कार्यक्रम है वहां पर खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार नजर आ रहे हैं, पर जो उन्होंने निधि दी हुई है, उनके जो फंड्स है, उनके फंड्स के उद्घाटन पर कहां पर भी शिवसेना के नेता नजर नहीं आ रहे। मुझे एक ही बात की खेद है कि जो व्यक्ति खासदार जी जिस तरीके से शहर के विकास के लिए जो 42 करोड़ रुपए निधि देने के बावजूद भी वहां पर जो बैनर्स लग रहे भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कहां पर भी खासदार की तस्वीर नजर नहीं आती है। और ना पर शिवसेना के लोगों को वहां मुझे लग रहा है कि आमंत्रित किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, पर तस्वीर भी नहीं नजर आती। और आज तक उनको वहां पर जब वो पूरा कार्य हो जा रहा है तो वहां पर कहां पर खासदार के बैनर को फ्लैक्स नहीं नजर आ रहे। लोकसभा इलेक्शन के पहले ये जिस तरीके से भाजपा के उल्लासनगर भाजपा खासदार श्रीकांत शिंदे जी का फोटो नहीं लगा रही है, तो उसका खासदार श्रीकांत शिंदे जी को नुकसान होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नगर सेवक है वो काफी खासदार श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ उल्लासनगर में माहौल बनाते आ रहे हैं। पिछली बार भी 100 करोड़ रुपए के जो आरोप है घोटाले के वो शिवसेना के नेता अरुण आशान पर लगाए गए, पर अब तक कोई खुलासा उसका नहीं हुआ। आरोप लग गए शिवसेना की जो उनके जो नेताओं के ऊपर जो चरित्र है और किस तरीके से उनको धर्मित किया जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिवसेना के कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिवसेना के नेताओं को पहले ही भ्रमित स्थिति में ला दिए। और जो उनके जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के अंदर वो काफी अंदरूनी तरीके से वो शिवसेना के खिलाफ काम कर रहे हैं और खास करके श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा हुआ कि उल्लासनगर 4 स्थिति में जो कल्याणपुर विधानसभा का क्षेत्र है जो उल्लासनगर में आता है, उन्हीं के नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि आने वाला जो लोकसभा के चुनाव में कमल की निशानी पर जो होगा हम उनको ही चुन कर देंगे।
उनको ही वोट करेंगे, उनके ही नेता कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ विधानसभा 141 में भी ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो नारियल तोड़ रहे हैं खासदार श्रीकांत शिंदे के कामों के प्रयत्नों का, पर जब बात आती है तो वह आमदार का नाम लेकर उनका क्रेडिट और शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और खासदार जी को लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से तकलीफ हो सकती है, उसके लिए अंदरूनी भीतरघात कभी भी आदरणीय खासदार साहब से हो सकता है। देखिए, कुमार एलानी जो है वो अब 4.5 साल पूरे हो चुके हैं उल्लासनगर शहर के आमदार बनकर, पर अब तक उल्लासनगर शहर के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए हैं। फिर वो पानी का प्रश्न हो, उसके ऊपर भी खासदार महोदय ने बैठक लगाई थी। फिर वो किसी धोखादायक इमारतों का प्रश्न हो, फिर वो सड़कों के निर्माण का प्रश्न हो, व्यापारियों को पुनर्वसन करने के लिए कोई प्रश्न हो, उसके ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए हैं। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शासकीय कार्यक्रमों के अंदर लोगों ने जो शासन का निर्णय लिए हुए हैं, जो आदरणीय केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जो डायरेक्ट लाभार्थी आ रहे हैं, उसके मंच पर खड़े होकर क्रेडिट लेने का काम यहां पर चल रहा है। क्रेडिट उन्होंने लेना चाहिए, उसमें हमको कोई बात नहीं है, पर दुर्भाग्य स्थिति है कि आज तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट 4.5 साल में उल्लासनगर में अब तक नहीं हुआ है। सिंधु भवन का निर्माण आदरणीय ज्योति कलानी जी ने किया था, ITI कॉलेज का निर्माण आदरणीय ज्योति कलानी जी ने किया था। बताने के लिए मुझे आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि जो शासकीय भवन, जो सभी सरकारी कार्यालय एकत्रित करने का काम ज्योति कलानी जी ने 3 मंजिली की जो बिल्डिंग बनाई हुई है, उसे 4 साल हो चुका है बनकर, पर अभी तक आमदार महोदय उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। मैंने तुरंत आदरणीय खासदार साहब से मैंने मुलाकात की थी और उनसे ओमी कलानी जी के माध्यम से उनको निवेदन दिया था कि ज्योति कलानी जी ने बनाई हुई जो बिल्डिंग है, उसकी तुरंत राज्य की सरकार की तरफ से आदरणीय खासदार महोदय के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए और उल्लासनगर के नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।